हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको मैथ्स के 2 क्लास दिए गए हैं और ये जो क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा बिहार एसएससी जो थर्ड सीजन का री एग्जाम्स होने वाला 5 मार्च को, तब तक। अगर आप इंटरेस्टेड है मैथ में तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस का लेवल हम बिल्कुल आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे रख रहे हैं। जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है उस पेपर को देखते हुए क्वेश्चंस को अरेंज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। पिछले 2 दिनों की तुलना में हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैक ने एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जो जैक है उसने, मान लीजिए कि उसका टोटल जो उस एग्जाम्स का मार्क्स जो रहा था वो x था। टोटल मार्क्स मतलब x है, उसका उसने कितना गेन किया? तो 45% उसने प्राप्त किया। 45% उसने प्राप्त किया, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब कि वो फेल हो गया। तो उसे पास करने के लिए और 18 अंक चाहिए थे। अनुत्तीर्ण कह रहा है लेकिन पास होने के लिए उसको 18 अंक चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस किया। आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। यदि वह 65% अंक प्राप्त किया होता, यानी कि कुल का अगर 65% अंक प्राप्त किया होता, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 65% प्राप्त किया होता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी जितना प्राप्त करना था उससे भी वो 6 प्राप्त अधिक कर लेता। यानी इक्वल करने के लिए हम इसको 6 घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x को एक तरफ, बाकी अंक को एक तरफ। अगर मैं 6 को उठाकर किधर ला दूं, 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और अगर मैं x जो गुने 65/100 में से अगर इसको राइट साइड में भेजूंगा तो ये माइनस में आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पे घटाओगे तो क्या निकलेगा, 20x/100 बराबर में 24। और यहाँ पे लिखिए 20/25 100 और 24/120। यानी x का जो मान निकला क्या है, x का मान 120। और x क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते थे। यानी x का जो मान है वो टोटल उस परीक्षा का कुल अंक है 120। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप सबसे पहले सॉल्व करिए खुद से। 5√12 प्लस 6√27 माइनस 4√75 और इसके बाद प्लस में एक रूट में 192 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस जैसे जैसे टूट सकता है इसको तोड़िए। अगर मैं 12 को तोड़ूं तो क्या निकलेगा, आप कहेंगे कि 2 दूने 4 के ही 12 होता है, यानी 2√3 यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 6 को मैं छोड़ देता हूँ, 27 को तोड़ूंगा तो क्या क्या तोड़ सकता है, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 रूट यहाँ पे हम कर सकते हैं। 3 बाहर निकल जाएगा और एक 3 आपका अंदर आएगा। कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि 27 है तो 27 को अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो 3 गुने 3 गुने 3, और जब रूट है तो रूट में से 2 बाहर निकलता है, यानी 3 2 का 1 आप बाहर निकलेगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। तो यही चीज हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे समझिए, माइनस में 4 गुने 75 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 3, 50 25 3 75। तो यहाँ पे 5 रूट आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद 192 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 64 गुने 3 करेंगे, 4 3 12, 64 गुने 3 यानी 64 को निकलेंगे तो 8 निकलेगा बाहर और रूट आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10√3 प्लस 18√3 हो गया, माइनस में 5 चौका 20√3 और उसके बाद प्लस 8√3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो 10 और 18 28, 28 में से 20 चला गया तो आपका बचेगा कितना, 8, 8 और प्लस 8 यानी कि 16√3 इस प्रश्न का सही आंसर है। कुछ नहीं करना था, 16√3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 12 किलोमीटर, यानी कि 4 चाल उसके पास दिया गया कि गति से बराबर दूरियां तय करता है। यदि कुल 680 मिनट का समय लगता है तो बताइए कि उसकी कुल दूरी कितनी थी। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उस पर मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था। बहुत ही सिंपल सा तरीका था। हम मान लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो मान लें कि वो बराबर दूरी तय कर रहा है, यानी जितने भी चार भाग में वो चल रहा है तो सभी को बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहा है। तो x बटे कितना हो जाएगा, x/3 प्लस x/4 प्लस x/7 और उसके बाद x/12। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x/12 बराबर 680 मिनट है। तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे क्योंकि ये आपका ऑलरेडी घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 680/60 करेंगे तो ये आपका 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 68/6 रख लेते हैं।
ठीक है। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, इनका अगर एलसीएम देखें तो 12 7 4 3, तो 84 एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 84। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 और यहाँ पे बचेगा फिर से 2, तो 8 तरीके 24, ठीक है। यानी 28x प्लस इसको करेंगे तो 21 चौका 84, तो यानी 21x प्लस 12 सत्ते 84, 12x और फिर से यहाँ पे 7x बराबर में 68/6, राइट। अब ऊपर हम सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में अगर हम जोड़ते हैं तो 21 और 7 28, 28 56 और 12 आपका डायरेक्ट 68x बटे में 84 बराबर में 68/6, यानी 68 से 68 खत्म और 14 छके 84, यानी x का मान जो कि 14। और यही आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक नहीं पूछा, क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि तय की गई कुल दूरी बताइए, यानी पहला डिस्टेंस 14, तो सभी को 14 से अगर मैं ये 14 है, ये 14 ये 14, तो यानी 4 भाग 14, तो 4 से गुना कर लेंगे, 14 चौका 56, टोटल आपका डिस्टेंस 56 किलोमीटर था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ट्राई करते हैं। अगला सवाल यहीं पे देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने के नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि माता और पुत्री, तो चलो एक मान लेते हैं कि मदर हो गई और एक हो गई डॉटर। मदर डॉटर, आयु का अनुपात 7:1 है, 7:1 है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के बाद, तो चलो ऊपर रख लेते हैं, 5 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात होता है वो 4:1 हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले रेशियो देखिए इक्वल करना पड़ेगा, यानी इनका डिफरेंस कितना है 3, तो ऊपर में 3 से गुना कर लीजिए। उन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का, तो 6 नीचे में गुना कर लीजिए। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 21:3 और ये कितना हो जाएगा 24:6, ठीक है। अब प्रश्न में बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर बताना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका निकाल लेते हैं कि माता कितनी साल की है और पुत्री कितनी साल की है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट की एज थी, ये प्रेजेंट से लेकर के 5 साल बाद यानी 5, तो कहने का मतलब कि 1 यूनिट बराबर 5/3 साल, 1 यूनिट बराबर 5/3 साल। तो हमसे पूछा गया है उनकी आयु का अंतर, तो हम यहाँ पे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर पूछा जाता था क्वेश्चन आपसे कि माता की आयु कितनी है तो भी निकाल ले सकते हैं, और पुत्री की आयु कितनी तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 21 गुने 5/3 करता हूँ तो क्या निकलेगा, 7/35, ठीक है, 7/35। और अगर पुत्री की बात करें तो 5/3 ये हो गया, यानी कि 5 साल। दोनों का अंतर कहा जा रहा है, तो यानी 35 में से 5 गया तो 30, अंतर उनका 30 है। यहाँ तक भी देख सकते थे, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, आराम से निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं इस चीज आपको समझ में आ गया, सही आंसर आपका 30 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कार एम की चाल कार वाई डब्ल्यू की चाल की दुगनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक एम है और एक डब्ल्यू है, ठीक है। यानी कि स्पीड की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम की जो चाल है इसकी दुगनी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 120 किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 30 दूनी की 60, 2 दूनी की 4 1 5, यानी 120 बटे 5/2 करेंगे, यानी कि अगर इसको हम तोड़ें तो 120 बटे 1 गुने 2/5 कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120 होता है, 24 दूनी के 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अब यहाँ पे ये समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो W की चाल बताइए, यानी इसकी चाल बताना है हमें। ये तो निकल गया ना कि अगर ये 2x बराबर 48 है तो x का मान कितना होगा, x का मान 24, यानी अगर ये 2 बराबर 48 है, यहाँ पे 2 का गुना किया गया तो यहाँ पर भी 2 का गुना कर लेंगे, यानी 24 से गुना है तो 24 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका 24, W का जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, यानी लंबाई को मान लेते हैं कि 4x और चौड़ाई को 2x, 4 गुना है ना, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ x होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में खुद पूछा गया है, तो अब ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया 256, तो आपको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है L × B, यानी 4x × x, ये आपका घटाएंगे 4 से घटाएंगे तो कितना बार में 64 बार में कट जाएगा, यानी x² की वैल्यू 64 और x की वैल्यू यहाँ पे 8,
8 निकल गया। प्रश्न में पूछा है कि लंबाई बताइए, यानी कि लंबाई यहाँ पे क्या है 4x, यानी 8 चौका 32 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी जी 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर p रुपए उधार लेते हैं, ब्याज की देय राशि 5280 रुपए है, तो बताइए कि p का मान, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आपको देख लो, t बराबर क्या है 2 इयर्स, और जो रेट है वो 20% है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो ब्याज की देय राशि है, यानी कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 5280, ठीक है। तो बस p निकालना है, तो सिंपल सा तरीका आपको पता ही, SI बराबर P/100, इस पे आप सॉल्व कर सकते हो, इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो फिलहाल अब हम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं 2 वर्ष पे फॉर्मूला आपको क्या बताता है, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली वो एक छोटा सा ट्रिक होता है, 2 वर्ष पे कैसे काउंट करते हैं। तो हम सिंपल सा तरीका करते हैं क्या, CI इक्वल टू P पे हम लोग रेट परसेंट पे काउंट कर लेते हैं। कैसे किया जाता है, अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज में मैथ्स कोर्स में इसको कराया था 2 वर्ष पे कैसे काउंट किया जाता है, बहुत से अच्छे तरीके से, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा 5280, और उसके बाद रेट प्रिंसिपल हमें निकालना है, ये हो गया। जब भी काउंट करना होता है 2 वर्ष की बात हो और रेट दिया गया हो तो कैसे करते हैं, देखिए 20 जो है यानी कि रेट जो दिया गया उसको आपको क्या करना है, पहले 2 से गुना कर लीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर लीजिए। यानी अगर हमारे पास 20% है तो 20 का अगर गुना करूंगा तो 40 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400, और उसके बाद क्या करते हैं पॉइंट 2 के अंक, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाए, और उसके बाद ये आपका जो पॉइंट के बाद डिजिट आएगा उसको आप इधर जोड़ दो, यानी ये 44 हो गया। यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे 44% पे काम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये आपका आधा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आधा हो गया 22, और ये आपका हो गया 50, इसको करेंगे तो 11, और ये आपका 25, 11 से कट जाएगा 11 चौका 44, यहाँ पर बचा 8, 11 8 88, 10, अगर क्रॉस करेंगे तो 480 गुने 25 कितना हो जाएगा, लास्ट में देख सकते हैं आपका 8 पंजे 40, 00, यानी कि 25, ऐसे भी करके देखिए, मान लीजिए 0 है, 25 ऐसे 200 हो जाएगा, आपके पास 20 बचा, 25 चौका 100, 120, यानी आपका टोटल 12000 इस प्रश्न का सही आंसर है। 12000 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना था कि रेट पे कैसे करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर रेट 5% हो और 2 वर्ष की बात कही जाए, चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 5 को आप 2 से गुणा करो, यानी कि ये 10 हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंट बैठाओ, 5 का स्क्वायर कर लो 25, यानी हम डायरेक्ट इस रेट पे काम कर सकते हैं वहां पे रखकर, ठीक है। उस तरह से 10% दिया गया तब क्या करेंगे, 10 दूनी की 20, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी पॉइंट के बाद अंक जो इसको इधर जोड़ दीजिए, 21% पे काम कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर है। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, 109, यानी कि देखिए लाभ है तो क्या करते हैं, जब भी लाभ परसेंट बाहर के तो 100 में जोड़ दिया जाता है, तो 9% लाभ है तो 109 हो गया ये, और उसके बाद एक और जो लाभ कह रहा है वो 7%, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 190। 190 तो हमें बताना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, अंतर क्या हमें बताना है उसका क्रय मूल्य कितना, तो यहाँ पे 9200 पता नहीं कैसे लिखा गया है, ये गलत है, 9200 नहीं होगा यहाँ पे। तो 2% बराबर कितना है 190, तो हमसे पूछा है कि 100%, यानी क्रय मूल्य जो पूछा है, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी हमेशा 100% पे काउंट करते हैं, तो 100% निकालना, 190 बटे 2 गुने 100, बस यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 9500, करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9500 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था, ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अगला है कि एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला जो ब्याज है वो 4000 रुपया है। यानी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला आपको निकालना है। इस फॉर्मूले से निकालने के बाद आगे के क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से संयोजित हो तो बताइए कि ब्याज की धनराशि में कितना वृद्धि होगा। यानी कि अगर हम साधारण ब्याज पे जो ब्याज निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अगर उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे काउंट करें, जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा उसमें कितना वृद्धि हो, यही निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना हो रहा है वो पहले देखेंगे। तो कितना क्या करना है, देखिए 4000 रुपया यहाँ पे देखिए ब्याज हमारे पास ऑलरेडी 4000 दिया गया, तो सबसे पहले तो मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन 2 गुने 10 बटे 100, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, 10 से 10 ये कटा लीजिए, ये आपका 2000, यानी कहने का मतलब हुआ कि P जो है आपके पास 20000 था, P जो है वो 20000 था।
ठीक है। अब 20,000 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये तो हमें पता है कि साधारण ब्याज पे 4,000 था, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे काउंट किया जाए, जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो इससे कितना ज्यादा होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए 2 वर्ष की बात आ गई और रेट हमारे पास 10% है और मूलधन भी दिया गया, तो फिर से हम ये वाला चीज लगा सकते हैं। 3 वर्ष रहता है तो आप फिर फॉर्मूले पे जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा होगा फिर फॉर्मूले पे। 2 वर्ष पे ये इजी होता है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही चीज करने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास 20,000 रुपए मूलधन है, 10% है, 10% के लिए मैंने आपको बता दिया कि 21% हो जाता है। तो 21% बटे में मैं 100 कर देता हूँ, 00 से खत्म हो गया, 21 दूनी की 42। यानी अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज पे हमारा जो ब्याज निकल रहा था वो क्या है, साधारण ब्याज मतलब ब्याज आपका 4,000 था और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो 4200 है। तो कितने का वृद्धि हुआ, आप कहेंगे 200 का वृद्धि हुआ, यही तो प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो सही आंसर ऑप्शन ए पे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P तथा Q है, P छूट गया क्वेश्चन में, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कि P और Q का जो अनुपात दिया गया है, रेशियो जो दिया गया है वो कितना है, 4:3 है। और इनका लसा यानी एलसीएम हमारे पास दिया गया 36। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछे गए थे, आपका जो पेपर कैंसिल हुआ है, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन ही दे रहे हैं ताकि आप रिविजन करते रहो, कुछ दिक्कत ना हो। आप नहीं तो बाद में फिर कहोगे कि आउट ऑफ पैटर्न आप बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया गया, तो क्या कर सकते हैं, 4x और 3x का एलसीएम आप डायरेक्ट कहो कि 12x है और 12x बराबर 36 है, तो x का मान 3। और जो अंक आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 7x गुने 7 या 21, यानी 21 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। बताओ क्या इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, यानी जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से क्या है कि 2x, ये मान लेते हैं अगर 2x ये कुछ x, तो दोनों मिलाकर के टोटल कितना है, 135 है, यानी कि 3x बराबर 135। तो x का मान क्या निकल गया, यहाँ पे x का मान 45। जब x का मान 45, यानी कहने का मतलब कि गर्ल्स अगर 45 है तो बॉयज यहाँ पे 90 होंगे, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन आगे प्रश्न में समझिए क्या कह रहा है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के, यानी कि जो भी छात्र थे हमारे पास, जो बॉयज थे, उनका 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण का मतलब कि वो फेल हो गई। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास 90 है इसको हम ले लेते हैं और 1/6 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि 5/6 उत्तीर्ण हुए होंगे, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है। उसके बाद जो लड़कियां हैं 45, इसके 1/3 जो कि अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 2/3, यानी जो शेष है वो पास हुई होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, 15 छक्के 90 ये हो गया, 15 तिया 45 ये हो गया, यानी 15 पचे 75 और प्लस 15 दूनी की 30, यानी 105 जो छात्र हैं टोटल वो पास हुए हैं। टोटल कितने में से, तो टोटल 135 थे ये, और परसेंटेज के लिए हमने गुना 100 कर दिया। अब ये घटाते हैं तो 15 7 105, 15 9 135, यानी कि 700/9। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए आप पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शंस भी आपके पॉइंट में दिया गया। इसको करते हैं, 9 7 63, फिर से आपके पास 7 बचेगा, फिर से 7, यानी 77 दशमलव समथिंग आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 77.77 आएगा। तो ऑप्शंस में आपके पास दिख रहा है 77.78, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फल में 8 डिब्बे, यानी एक फल के 8 डिब्बे कितने में खरीदे जाते हैं, 9600 रुपए में खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एक डिब्बा कितना का पड़ रहा है, यानी अगर 8 डिब्बा हम फल का खरीद रहे, टोटल 9600 पड़ रहा है, तो भाई एक डिब्बा कितना का पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 12 8 96, यानी कि एक डिब्बा 1200 का पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आगे कह रहा है कि 5 डिब्बे को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 5 डिब्बे 12 25 60, यानी 6000 जो है हमारे पास क्रैमुल है, इसको क्या करते हैं कि 10% की प्रॉफिट पे मैं सेल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है बाकी जो बचे 3 डिब्बे हैं, यानी 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3600 रुपए जो है इसको हम लोग 10% के लॉस पे, ठीक है, 10% के लॉस पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 00 से 00 खत्म, यहाँ पे भी खत्म, 11 छक्के 66 और 00 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, देखिए 9 छक्के 54 हो जाएगा, आपके पास बचा 5, 9 27 5 आपका हो जाएगा कितना, 32। ठीक है, 27 5 32 ये हो गया। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4
8 और ये आपका 9। यानी ये समझे कि अगर आपने टोटल खरीदा था 9600 रुपए में, बेच रहे हैं हम लोग 9840 में, तो ऐसे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 240 का। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है कि शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए, तो हमें प्रॉफिट तो ये हो गया, और काउंट किस पे करते हैं, हमेशा सीपी पे, यानी नीचे हम लोग रखेंगे 9600 और उसके बाद गुना में 100। ठीक है, डबल जीरो से ये आपका खत्म हो गया। और इसको अगर हम घटा दें तो 12 दूनी की 24 और 12 अट्ठे 96, ये आपका 4 से घटाएंगे, 4 दूनी के 8, ये आपका 5। यानी यहाँ पे देखिए 2.5% बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 2.5% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद और हमारे एक प्रश्न है, सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन तक काम साथ करके चले जाते हैं, तो बताइए कि काम के अपूर्ण भाग कितना है। कुछ करना नहीं है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था। के बराबर 15 मान लीजिए करता है, एल जो है उसको 20 दिन में करता है, तो टोटल उनको करना कितना है, एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 60। 15 चौका 60, 20 तेईस 60। यानी कि अब यहाँ पे ये समझिए कि वो 5 दिन तक करते हैं, यानी पहले की एफिशिएंसी कितना, 4 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, दूसरे का 3 यूनिट, यानी एक दिन में वो 7 करते हैं। यानी 5 दिन अगर करेंगे तो 7 बचे 35 से उन्होंने काम खत्म कर दिया। 60 में से 35 खत्म हो गया तो बचेगा कितना, आप कहेंगे इनके पास टोटल काम 25 अभी बचा हुआ है। तो अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब वो 5 दिन तक काम करके चले जाते हैं, तो बताइए कि काम के अपूर्ण भाग कितना बचा है। यानी 25 भाग बचा है टोटल कितने में से, 60 में से। तो 5 बचे 25, 12 बचे 60, यानी 5/12 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। पी और क्यू के 4:3 दिया गया। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हो जाए, यानी ये 4 था और इसमें 10% की वृद्धि हो जाए, और दूसरे में क्या है, दूसरे में 5% की वृद्धि, यानी 3 में 5% की वृद्धि का मतलब कितना, जब भी वृद्धि कहा जाए तो हम लोग 100 में जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिए। अब ये क्या है, 1 0 से 1 0 खत्म, और ये तो आपका कटेगा नहीं, और 21 और 20 कर लेते हैं, 21 बचे 105, 20 बचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 44/10 और रेशियो में 21 63/20। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे कि 20 और 44 दूने 88 और ये 63, यानी हमारा रेशियो, नया जो रेशियो होगा क्या होगा, 88:63। ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, 88:63 ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये है, और ये क्वेश्चन हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया था। ये कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा सअभाज्य संख्याएं बनाता है, यानी कि को प्राइम नंबर बनाता है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है कि जो सिर्फ और एक से और खुद से कटता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन को प्राइम नंबर में हम लोग क्या कहते हैं कि दो जो संख्याएं होती है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पहले मैं देता हूँ, 12:7, 21:42, 3:9, और अनुपात में मतलब कॉमा है, उसके बाद है 43,129। देखिए ये 4 आपके पास ऑप्शन है, और इसी में से आपको बताना है कि कौन इसमें से को प्राइम नंबर है, को प्राइम संख्या है। कैसे समझते हैं, देखिए जिन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 हो, यानी कि उनका कोई एचसीएफ नहीं निकल पाता है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहेंगे कि जिनका एचसीएफ 1 हो वही हमारा सअभाज्य संख्या है। इसमें क्या है, देखिए 21 दूनी के 42, यानी कि आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 2, 21 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ हो जाएगा। इसमें भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 43 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में कोई हमारा एचसीएफ नहीं है, यानी इनका एचसीएफ क्या बनेगा, इनका एचसीएफ 1 होगा, और जिनका एचसीएफ 1 हो वही हम कहते हैं कि को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे सही आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को 12,7 सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास करीब 15 से 16 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।